ये रहा, ठीक है, पढ़ भी रहे मुझे सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन किसका, NCERT किसका, इंटेक्स का 2.2। ठीक है, कैलकुलेट, ओके मुझे कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है, द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, काई या जीटा, जीटा नॉर्मली बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, बेंजीन का, ये निकालो। इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, जिसमें हम कंटेन कर रहे हैं क्या, 30% बाय मास। अब देखो सॉल्यूशन बोला है तो सॉल्यूशन में क्या होगा, एक वेसल होगा जिसमें हमने कुछ डाला हुआ है ये और ये कुछ डाला हुआ है, अभी तक कोई दिक्कत। कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस लाइन का मतलब पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब हमने बेंजीन डाला हुआ है, ठीक है, और किस में डाला हुआ है भाई, सॉल्यूशन है हाँ या नहीं, सॉल्यूशन है तो दो चीजों का होगा, एक है बेंजीन तो दूसरा क्या होगा, CCl4 है ना, बेंजीन है CCl4 है। अब ये जो बेंजीन है, हमें डायरेक्टली बेंजीन का मास नहीं बता रखा, उन्होंने बोल रखा है क्या है, 30% बाय मास। आपको याद है मैंने 30% बाय मास इज नथिंग बट, ये मास क्या है, परसेंटेज दे रखा है। मैंने आपको एक बार एक लाइन पढ़ाई थी, अगर जैसे कभी कोई चीज लिखी हुई है 30% वेट बाय वेट या 30% बाय मास, बेंजीन है CCl4 में, 30% वेट बाय वेट बेंजीन इन CCl4, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा अगर टोटल सॉल्यूशन जो है वो अगर 100 ग्राम्स का है तो उसमें जो बेंजीन है वो कितना है, 30 ग्राम, और CCl4 कितना हो गया ऑटोमेटिकली 70 ग्राम्स। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि लेट द टोटल मास, अगर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम्स, ठीक है, तो जो मास ऑफ बेंजीन होगा वो कितना हो गया 30 ग्राम, और मास ऑफ CCl4 क्या हो गया 70 ग्राम्स। अभी तक कोई दिक्कत, वाह ये तो मुझे समझ में आ गया। पर सोचने की बात है, उन्होंने पूछा हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है, ये कैसे होगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन मुझे ये पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ये हो गया आयन। अब अगर मुझे काई बेंजीन निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, बेंजीन के चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे निकालूंगा मैं बताऊं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज नथिंग बट गिवन मास कितना है 30, सॉरी भूल गया, गिवन मास अपॉन मोलर। तो गिवन हो गया 30 क्या ग्राम्स, और मोलर मास कितना है भाई C6H6, कार्बन का होता है 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 12 6 जा 72, और 72 प्लस 6 78, याद आ गया। यूनिट क्या होगी मोलर मास की, ग्राम पर, ये ठीक है, ग्राम से ग्राम कटा, और 30 अब बटे 78, मोल इनवर्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा मोल, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी एक बार हम चेक कर लेते हैं, कौन कैलकुलेट कर इतना, मोलर मास कितना, ये रहा 0.3846, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, कितना आ गया 0.384, नहीं। सिमिलरली आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाल दो CCl4 भी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, अगेन गिवन अपॉन मोलर, गिवन में हो जाएगा आपका मेरे ख्याल से कितना था 70 ग्राम्स, और मोलर मास कितना है भाई, CCl4 का क्या होता है, C का होता है 12 प्लस Cl क्या होता है 35.5 इंटू 4, कितना बैठ जाएगा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे
मोलर मास ऑफ CCl4 इज क्या, ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था, हाँ 4 इंटू 35.5 है ना, तो हो जाएगा 154, तो हो जाएगा 154 ग्राम पर मोल, ठीक है ये पर, ये हो गया इतना समझ में। उसके बाद ग्राम से ग्राम कटा, और इसके भी जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालोगे तो वो बैठ गए कितने, 0.45, 0.45 क्या मोल। तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हमें, हाँ है ना। अब हम क्या करेंगे, काई बेंजीन निकालना था, काई बेंजीन इक्वल टू क्या, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है 0.384 मोल अपॉन क्या 0.384 प्लस 0.45, और चाहे तो जीरो लगा दो, मैं एक चीज लिखना है भूल गया, यहाँ पे भी मोल है और यहाँ पे भी क्या है मोल। काई बेंजीन इक्वल टू, इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कि कैलकुलेशन करेक्ट करना है 0.384, और ये रहा, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो कट पीट क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.458, 0.38 और नीचे ऐड कर देंगे, ऐसे कर लो इसको, shall be all